परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मूरी मय चूरन चारू सकल ब्रज परिवारु सुकृति सम्भूतल विमल विभूति सुकृति गुण गण बस करनी गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सोमरथ दिव्य दृष्टि होती सोमरथ दिव्य दृष्टि होती दलन मोहे तमसो प्रकाशो दलन श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति गुरु पद राज मृदु मांजोले गुरु पद राज मृदु मांजोले दो से
ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। बड़े सुमधुर स्वर में कलू पटेल ने अभी जो है रामायण का सार रूप 5 चौपाइयां गाई। उत्तरकांड में आता है कि सतपंच चौपाई मनोहर गुण ही जो नर उर धरे। ये 5 चौपाइयां अपने हृदय में उनके अर्थ का प्रकाश करेगा। ये बंदों गुरुपद के पहले एक सोरठा भी है और बीच में एक दोहा भी है 5 चौपाई के बीच में, है ना। हाँ, तो इन सबको मिला के 7 कांडों का सार निकल आता है। 7 कांड है रामायण में। तो बंदहु गुरु पद कंज, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदहु गुरु पद कंज, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जासु वचन रवि कर। जासु वचन माने उन गुरु महाराज के वचन सूर्य की किरणों जैसे हमारे हृदय में अनंत काल का जो अज्ञान का अंधकार था उनको विदीर्ण कर देते। तो सभी लोग शरीर मिलने के पहले भी निराकार थे कि शरीर एक न एक दिन छूटेगा, तब भी निराकार हो जाओगे, आत्म स्वरूप में रहोगे। ये बीच में ब्रह्म रूप से माया का संसार रचा हुआ है। जो भी है जिसमें हम शरीर बन जाते हैं, शरीर बन के अहंकार करते हैं, मैं और मैं करके, और जो है सब पूरा जो है अहंकार के कारण अपना समय नष्ट करते। ये हमारा शरीर का अहंकार ही बहुत बड़ा दुखदाई है और बड़ा सुखदाई भी हो सकता है अगर मनुष्य शरीर बना लो तो। और वो दानव अंदर आके जो है हमला कर देते हैं, अहंकार को उठा देते हैं। नहीं तो ये अहंकार की महिमा रहती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े धर्मराज। एक प्रताप भानु राजा का किस्सा आता है। वो बड़ा करई जो धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। फिर कभी एक बार जो है खूब तपस्या करते हुए अखंड राज्य पा करके भी उसके अंदर एक वासना जाग गई। अपने गुरु से कपट किया, पुरोहित से, जो उनका आगे का हित बताने वाले गुरु, जो जिसके द्वारा उसने पूरा अपने 7 द्वीपों में साम्राज्य अपना स्थापित किया था। उस प्रताप भानु को जो है कपट मुनि मिल गया। काल के नियम का पीछा करते हुए, काल का नियम क्या है? जन्म मरण के चक्र में पड़ना, पूरे पुण्यों का क्षय हो जाना, पुण्य नष्ट हो जाना। और जब काल का नियम हावी हुआ, काल नेमी राक्षस जो है वो सुअर का रूप बन करके कभी छिप जाता था, कभी प्रकट हो जाता था। करते करते उसको वो कपट मुनि की तरफ ले गया, जो प्रताप भानु की मार खाया हुआ था। माने जब ये साधना करते 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 निरहंकार भाव से और 7 द्वीप माने शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा, ये 7 ज्ञान की भूमिका है और 7 अज्ञान की भूमिका है।
तो उनको अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहते हैं। और ज्ञान की भूमिकाएं क्रमशः बढ़ते जाते हो। भगवान को पाने की इच्छा करते हो तो भगवान को पाने की इच्छा करना ही पहली माया के ऊपर चोट है कि भगवान आप हमें कब मिलेंगे। तो भगवान को कैसे पाया जाए? तो गुरु स्वरूप के द्वारा। गोस्वामी जी ने यही बताया है, गीता में यही बताया गया है। जितने वेद शास्त्र पुराण हैं उनका भी यही कहना है कि पहले ये ज्ञान समझो कि शरीर मिलने के पहले कैसा था, अशरीरी, और शरीर मिल गया है तो इसके बाद भी कैसा होगा, अशरीरी, माने शरीर नहीं रहेगा। ये मध्य में शरीर का भ्रमभास है, तो जो है इसको उपयोग में ले आओ, इसका अहंकार मत करो। क्या मत करो? कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, क्योंकि भाई पहले भी तो नहीं था और बाद में भी नहीं होगा। तो जो चीज झूठी है उस झूठी चीज का माया है। जैसे स्वप्न में माया जो है बहुत कुछ नाच नचा के जीव को बहुत कुछ दिखा देती है, तो जागने पे जीव क्या कहता है, ये तो सब झूठा है। अब कोई सपने में धन की चिंता करने लगा तो उसे धन ही धन दिखाने लगा। कोई जो है किसी और की याद करने लगा तो वही वही दिखने लगा। कोई जो है कहने लगे भैया अपने घर में भूत प्रेत है तो भूत ही प्रेत दिखाने लगे। कोई कहने लगे नहीं नहीं अपने घर में भगवान ही भगवान है सब जगह, तो भगवान ही भगवान दिखने लगे। तो जाकी रही भावना जैसी, तो आकाश है वो तो निर्मल है, उसमें तुमने दूषित विचार किए। चोर उचक्का बदमाश आ गया तो रात को वो चोर ही उचक्का बदमाश दिखे। कहें यार कोई जीव जंतु जानवर आ गया तो जीव जंतु जानवर। ये भय जो होता है मन के अंदर समाया रहता है। तो प्रताप भानु के अंदर जो है वो कपट मुनि ने घुसेड़ा कि तुम अगर हमारे हिसाब से चलोगे तो पर पहली शर्त है अपने पुरोहित को जो है तुम्हें गायब करवाना पड़ेगा। कहें अच्छा, कहें हम उसको गायब कर देंगे, तुम्हारा गुरु गायब हो गया। जो तुम्हारा अभी तक आगे का पुरोहित का मतलब आगे का हित बताने वाला, तो तुम्हारे गुरु को हम कर देंगे गायब। अब हम हो गए तुम्हारे गुरु। अब इच्छाओं के जाल में प्रताप भानु बड़ा उसका वर्णन आया है कि इतना धार्मिक था, सब कुछ नित्य कर्म शुद्ध, अपने जितने कर्म थे सब भगवान को समर्पित कर देता था। अपने ऊपर करई जो धर्म कर्म मन बानी, सब कुछ भगवान को अर्पण की। भगवान आप ही का है, आप ही ने करवाया, आप ही सबके हृदय में भगवान का अंश जीवात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। अगर वो नहीं रहेगा तो ये शरीर कैसा हो जाएगा, बेकार, दो कौड़ी का। ये आंखें रहेंगी, कान रहेंगे, हाथ रहेंगे, पैर रहेंगे, बोलने का वाणी का जो है ये रास्ता रहेगा, ये मन दिमाग भी रहेगा, हृदय भी रहेगा, पर काम ठप। ये ठप्प होने के पहले ही एक इसको गप्प मान लो कि जो कुछ है ये सब गप्पोड़ापन है। अब इसमें सार रूप जो आत्मा है उसका अनुभव किया जाए। झगड़ा हो गया, करे क्या हो गया? हाँ दौंदरा दिए हैं। अच्छा अच्छा, दौंदरा देना स्वभाव है बच्चों का। ये माई दाई तो नहीं लड़ पड़ी, तो ये प्राकृतिक विधा है। और इसके ऊपर जो है गोस्वामी जी का गो गोचर जहलो मन जाई सो सब माया जाने भाई, ये सब माया है। जहाँ तक मन और इंद्रियों की गति है तो सुबह से लेकर शाम तक यही उपद्रव चलता रहता है। अब इसको कैसे मुक्ति मिले? अब जैसे अभी बैठे हो तो सबका मन शांत शांत, पर ये हमेशा बना रहे
तो अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लो। नीचे वाले दांत की जड़ में एक नस जीभ की जड़ से दांत की जड़ तक आई, उसमें जीभ को गाड़ दो। तो अब तुम्हारे मुंह से और कोई शब्द नहीं निकल पाएगा, केवल ओम निकलेगा। और कुछ निकल रहा है क्या? ओम, ये निकले। सब लोग ओम की ध्वनि जीभ लगा लो सब लोग। कहाँ? अभी नहीं, एक साथ बोलना हमारे साथ 5 बार। गहरी श्वास ले लो। बार हुआ, सबके मन शांत होते जाएंगे। किसी को नींद ना आती हो तो ओम का जाप चालू कर दो। अगर दूसरे न भी सुन पाए तो मन ही मन जीभ लगा के गहरी श्वास लेके तो गहरी श्वास लेके मन ही मन भी कहो। अगर 154 बार तक आते आते तुम्हें नींद आ जाएगी अच्छी गहरी। और अभी अगर मन ही मन करो तो अभी भी नींद आ जाएगी। तो ये जिसको नींद नहीं आती वो भी कर सकता है। जिसको भगवान की भक्ति करना है वो भी मन ही मन जो है ओम का जाप चलता रहे, कोई जान न पाए। नाक की नोक पर जीभ लगा के और नाक की नोक पर मन को ले आओ, या फिर गहरी श्वास लेकर और फिर मन ही मन लंबा ओम कहो। अभी तो बाहर से 3 बार और कहना है। गहरी श्वास ले लो। चार बार हुआ तो बाहर से करने की अपेक्षा पर बाहर से ही 5 बार कर लो।
देखो सबके 5 बार ओम कहने से मन शांत हो गए। तो ऐसे नियम से रोज घर भर के सदस्य बैठ के हर घर में सुबह 5 बार ओम करो, शाम को 5 बार दिया ज्योति जला के ओम 5 बार करो, ज़्यादा करो, फिर मन ही मन करते रहो। अब सबको क्या करना है, गहरी श्वास लेके मन ही मन लंबा ओम, आवाज ना आवे बाहर। फिर दोबारा जीभ लगी रहे दांत की जड़ के नीचे, वो नस पर, जो जीभ की जड़ से दांत की जड़, नीचे वाले दांत की जड़ तक वो नस आई है, उस नस के ऊपर जीभ को गाड़ दो, जीभ की नोक को। अच्छा, ये तो लंबा जाप हुआ। परमात्मा एक है, इस तरह अगर अखंड कीर्तन करोगे ओम का जाप, एक तो ये गहरी श्वास लो और ओम कहते हुए उस श्वास शांत हो। इसमें तो श्वास लेना है, पर अगर तुम केवल जीभ को दांत की जड़ के नीचे लगाओ, एक छोटा सा सरसों का दाना है दांत की जड़ के नीचे, उस नस में, उस नस के ऊपर जो है दाने के ऊपर जीभ की नोक लगा दो, तुम्हारे मुंह से भी ओम निकलेगा, मन कहीं भागेगा नहीं ऐसा करने से। अब मन पक जाएगा तो कहने क्या है। तो भगवान का पवित्र नाम एक ही है, 150 नाम नहीं है। जितना मन ही मन ओम का जाप करोगे, भूत प्रेत पलीता चोर उचक्का बदमाश इनका भय नहीं रह जाएगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, हल्ला गुल्ला दिमाग का जो है खत्म हो जाएगा। इस भगवान के नाम को सबसे पवित्र नाम वेद्यम पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेवच वेद्यम पवित्रम ओमकार। अगर पवित्रम कर दो तो ओमकार, तो पवित्रम अत्यंत पवित्र नाम ओम है। बाकी के नाम तो जीभ के सहारे चलते हैं, जीभ को जब गाड़ देते हो तो केवल क्या निकलता है, और कोई शब्द नहीं निकलेगा कि निकलता है, निकलता हो तो बताओ, कोई निकाल पा रहा है क्या? ये तो कोई बहादुर कहेगा हम निकाल रहे हैं, तो जीभ लगाने के बाद कोई, तो जो भगवान का पवित्र नाम है वही केवल निकलेगा। तो वो बाहर से तो निकले, अंदर भी वही निकलेगा। मन से सोचो कि तुम और कोई नाम ले लो जीभ लगाने के बाद, तो वो नहीं निकलेगा। ये सब वाणी के द्वारा प्रलाप करने के नाम है। गांजा, भांग, चाय पत्ती, गुटखा, टका भर गू खा लो तो गुटखा हो गया। टकाई भर तो गू खाने, आदमी पैसा दे रहा है, गुटखा खा रहा है, और टका भर गू मिल रहा है, ये ज्यादा मिलत है टका भर। और परेशान है लोग, दुकानों में जाओ तो गुटखे की एकदम हार के हार टंगे हैं हर दुकान में, और टका भर गू के लिए आदमी जो है दुकानों में हार टंगे हुए। छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, गू टका भर बिक रहा है। कल युग है, टका भर गू का बहु बिक सकत रहो है? बिक रहा है कि तो कहें टका भर गू।